नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। परवीन शाकिर का एक मशहूर शेर है, दिन में जुगनुओं को देखने की जिद करें, दिन में जुगनुओं को देखने की जिद करें, बच्चे मेरे अहद के समझदार हो गए। तो राजस्थान के चुनाव को इस शेर से कैसे जोड़ा जा सकता है? नई निर्वाचन विभाग ने जो नवीनतम लिस्ट जारी की है उसके हिसाब से करीब 58 लाख 60 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होगा, यानी ऐसा वोटर जो 18 से लेकर 22 साल की उम्र के बीच का है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेगा। क्या इतनी बड़ी तादाद के वोटरों के लिए बीजेपी के पास कुछ है देने के लिए? क्या कांग्रेस के पास है कुछ देने के लिए? क्या कोई विजन है? या ये बच्चे हैं, ये दिन में जुगनुओं को देखने की जिद कर रहे हैं? या कांग्रेस हो 7 गारंटी के जरिए, या बीजेपी हो ध्रुवीकरण और दूसरी तमाम मोदी जी की गारंटियों, मोदी के गारंटी कार्ड के जरिए इन बच्चों को दिन में जुगनू दिखाने का भ्रम फैला रहे हैं कि ये देखो जुगनू, वो गया जुगनू, ये गया जुगनू? क्या ये हालत है? आगे चलते हैं। करीब 2.25 करोड़ वोटर ऐसा है जिसकी उम्र 40 साल से कम है। इसका भी बाइफरकेशन करें तो करीब 20 से 29 साल की उम्र का करीब 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 40 लाख वोटर है। इनके लिए कोई विजन है बीजेपी के पास? इनके लिए कोई कार्यक्रम है कांग्रेस के पास, अशोक गहलोत के पास, नरेंद्र मोदी के पास? कोई लॉन्ग टर्म की योजना है? कोई शॉर्ट टर्म की योजना है? कोई रोजगार देने की योजना है? कोई स्वरोजगार के मौके देने की योजना है? परीक्षा लीक नहीं हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था हो, ऐसी कोई योजना है? आप कहेंगे राजस्थान में 17-18 बार परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुए हैं, बड़ा गड़बड़ घोटाला है। बिल्कुल हुए हैं, लेकिन बीजेपी शासन राज्यों से तुलना की जाए तो फिर भी आंकड़ा बराबर का ही बैठता है। कहने का मतलब है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हुआ। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। उल्टा क्या हो रहा है? अशोक गहलोत 7 गारंटियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है। उनका पूरा चुनाव अशोक गहलोत की 7 गारंटी पर सिमट कर रह गया है। बीजेपी का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी कार्ड हैं, उस रूप में सिमट कर रह गया है। और वो गारंटियां कौन कौन सी हैं ये साफ नहीं है। अशोक गहलोत में कम से कम ये तो गारंटियां साफ हैं कि वो कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा की मैं गारंटी देता हूं, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देता हूं, राजस्थान नंबर 1 होगा उसकी गारंटी देता हूं, और महंगाई राहत की गारंटी देता हूं, बेरोजगारी दूर करने की गारंटी देता हूं। 2 किलो गोबर में 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर है, फिर लैपटॉप का वितरण है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है, बीजेपी की तरफ से धारा 370 है, कन्हैया लाल का मर्डर है, लाल डेयरी है, लाल रंग है, मंदिर का टूटना है, रामनवमी का जुलूस कांग्रेस सरकार ने निकालने नहीं दिया, वो एक बात है। फिर परीक्षा लीक का मामला है, भ्रष्टाचार के मामले हैं गहलोत सरकार के खिलाफ जिनको बीजेपी मुद्दा बना रही है, बेरोजगारी है, महंगाई बीजेपी नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार मानी जाती है। बेरोजगारी पर भी दबी जबान से बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि फिर कंपैरिजन करना लड़के शुरू करते हैं। अब ये जो युवा लड़के हैं जो एग्जाम देते हैं, दिन में इनको आप जुगनू नहीं दिखा सकते, दिन में जुगनू दिखा के आपको भरमा नहीं सकते। ये आरपीएससी का भी पेपर देते हैं, यूपीएससी का भी पेपर देते हैं, एसएससी का भी पेपर देते हैं, और किसी दूसरे राज्य के अंदर परीक्षा के लिए फॉर्म निकलते हैं वो भी भरते हैं। तो ये सब जानते हैं कि कहां क्या हालत है, क्या हो रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण से चुनाव जीतना चाहती है, हिंदू मुसलमान कर देना चाहती है, तुष्टीकरण बनाम के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। एक तो बीजेपी ने 200 में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पिछली बार यूनुस खान को टिकट दिया गया था, वसुंधरा के करीबी माने जाते रहे हैं, और सचिन पायलट के खिलाफ उनको टोंक से चुनाव में उतारा गया, हार गए, हारना ही था।
लेकिन इस बार तो पार्टी ने टिकट तक देना मुनासिब नहीं समझा और वो बगावत पर उतर गए। अब शायद अगर मैं ठीक हूं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप संकेत ये दे देना चाहते हैं। फिर 5 या 6 या 7 संतों को उतार दिया गया है। हवा महल की सीट पर भी बाल मुकुंदाचार्य हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा बालकनाथ है, लोकसभा में भी रह चुके, अभी हैं सांसद, तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वामी प्रतापपुरी हैं, पोखरण से चुनाव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ मौलवी भी हैं, कुछ एक संत को भी रखा गया 2-3, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चुनाव किसके आधार पर लड़ा जाएगा? चुनाव क्या बिजली सड़क पानी बीएसपी जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते थे, अभी तक उस आधार पर होगा, या इंस्पिरेशनल इंडिया हो गया, इंस्पायर करना है, युवा पीढ़ी को इंस्पिरेशन चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है, युवा पीढ़ी को मौके चाहिए। युवा आखिर क्या चाहता है? युवा यही चाहता है कि जिस संस्थान में वो पढ़ना चाहे उसमें उसको एडमिशन मिल जाए, आसानी से, सरलता से, बिना डोनेशन के एडमिशन मिल जाए, अगर उसके लिए वो योग्यता रखता है तो। बहुत बार होता है कि आप योग्यता रखते हैं, फिर भी कोई पैसे वाला आकर डोनेशन से या किसी एनआरआई कोटे से या किसी दूसरे कोटे से एडमिशन ले लेता है, आपका भविष्य वहीं का वहीं स्पीड ब्रेकर के सहारे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, युवा क्या चाहता है कि नौकरी में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेही हो, और जो जितनी मेहनत से वो पेपर दे रहा है और उसने नंबर ला रहा है तो वो क्लियर करता है, तो इंटरव्यू में रिश्वतखोरी नहीं हो, भाई भतीजा बात नहीं हो, पॉलिटिकल फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं हो, संरक्षण नहीं हो, यही तो चाहता है। इतना सा क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी एश्योर नहीं कर सकती? दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल पूछा जा रहा है। 7 गारंटियों में ये गारंटी उस रूप में शामिल नहीं है। जो मोदी की गारंटियां हैं इसमें भी ये शामिल नहीं है। एक तरफ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, दूसरी तरफ 7 गारंटियां, फिर उससे पहले मोबाइल फ़ोन, और उससे पहले 10,000 रुपया मुखिया महिला को हर साल देने की बात है। ये तमाम चीज़ों से दिन में जुगनू दिखाने की कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। तो मेरा इशारा इसी तरफ था। चलते चलते एक बार फिर जो कुछ लोग जो बाद में जुड़े हों या जिन्होंने मेरा शेर ढंग से नहीं सुना हो, दिन में जुगनुओं को देखने की जिद करे, दिन में जुगनुओं को देखने की जिद करे, बच्चे मेरे अहद के समझदार हो गए। दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मेरी एक चेतावनी है, बच्चे समझदार हो गए हैं, वाकई में समझदार हो गए हैं। दिन में जुगनुओं को दिखाकर आप उन्हें भरमा नहीं सकते। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।